वेलकम बैक टू ए कुमार सर्स ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चर्स की दुनिया में हैं। धीरे धीरे वाक को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। आप में ओज है, खोज तो कीजिए। आप में जुनून है, आप में जोश है, आप में जज्बा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। यह सोच के चलना है, यह सोचना है कि मैं किसी से कम नहीं। इसकी इंग्लिश भी सीख लो। आई एम नॉट सेकेंड टू एनी वन या एनी बॉडी, या आई एम नॉट सेकेंड टू, है ना, एनी वन या एनी बॉडी में से एक नहीं इस्तेमाल करोगे। आई एम सेकेंड टू नन। नन निगेटिव है, इसलिए इधर नोट खत्म। ये सभी हम लिखवाएंगे। मैं, है ना, राजू से कम नहीं। आई एम नॉट सेकेंड टू राजू। यहाँ लेस देन नहीं करना, मोर देन नहीं करना। यहाँ पर आप क्वालिटी या किसी चीज में कम नहीं है। तो आइए अगली स्ट्रक्चर्स की दुनिया में चलते हैं। नंबर बढ़ाते रहोगे। अपने उसमें तुम्हारी पंपलेट्स पर लिखे जाते होंगे कि स्ट्रक्चर अब पहचान भी होगी उस पर में, और 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन बढ़ते चलेगा। फिर स्पीकिंग स्टाइल्स हम 2 डेज दिए हैं। दूसरे दिन वाली आज रिलीज होगी। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक दिन +2 के बुक भी 2 दिन हम लोग चालू करने वाले इस सप्ताह में। तो सारी चीज़ मिला जुला कर चलेंगे। अभी तो सिंगल एपिसोड चल रहे हैं। जब ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलने लगेंगे, सबके टाइम अलग अलग होंगे। उस टाइम पर उसको जुट जाना होगा। हम सबका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। लेकिन ये भी आपका यूट्यूब पर में थोड़ा दिन जारी रहेगा, बाद में भी जारी रहेंगे, परंतु इसमें सब मिक्सचर रहेगा। +2 के कोर्सेज चल रहे हैं। ग्रामर, ट्रांसलेशन से सबको फ़ायदा करेगा। बुक्स भी पढ़ाएंगे +2 वाले के लिए केवल। और स्पीकिंग तो सब सीखो, +1 +2 वाले, 10th वाले। ये ज़रूरी है। ये रोजी रोटी दिलाएगा, पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। जिस तरह भोजन के साथ दवा की जरूरत है, सारे भाषाओं, सारे विद्या के साथ अंग्रेजी की जरूरत भी होगी। इसे छोड़ो नहीं। चलो, जब वाक्य में क्रिया के साथ में सक्षम हो लगा हो, आप एबिलिटी को शो कर रहे हैं, कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। मैं दौड़ने में सक्षम हूं, इसकी मतलब दौड़ने की क्षमता हम में है। यदि क्षमता है तो आप 2 ढंग से बना सकते हो। सब्जेक्ट के साथ ईजारम दोगे, क्षमता था रहेगा तो ईजारम की जगह वाजवर हो जाएगा। लेकिन क्षमता है, सक्षम है, आप एबल के साथ टू लगा के V1 देंगे। और एबल टू नहीं लगाएंगे तो कैपेबल ऑफ। लेकिन बोलचाल में ज़्यादा एबल टू का यूज होता है। ये भी जानकारी रखनी होगी। एबल टू के साथ नॉट लगने पर नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि तुम दौड़ने में सक्षम नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू रन, या उसी नॉट एबल टू के जगह पर हमने लिखा अनएबल टू। नॉट लगने की जरूरत नहीं, यू आर अनएबल टू रन। कैपेबल ऑफ के साथ V4 लगती है, भाव का चौथा रूप में ING। तो आप कैपेबल ऑफ कहेंगे, जैसे आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग। लेकिन नहीं सक्षम हूं तो नॉट कैपेबल ऑफ रनिंग बराबर इनकैपेबल ऑफ रनिंग। याद रखना है, एबल टू के साथ हमेशा V1, कैपेबल ऑफ के साथ V4 यानी वर्ब का चौथा रूप होगा। अब हमें आगे फिर से देखना है कि यदि क्रिया में सक्षम लगा हो तथा उससे सब्जेक्ट की क्षमता यानी कैपेसिटी का पता चलता हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। पहचान भी लिख दिया। बच्चे की डिमांड थी, व्हाट्सएप पर कर रहा था सब, थोड़ी पहचान। मैंने कहा ठीक है। सब्जेक्ट के साथ ईज आर हम लगा लेंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट के साथ कब ईज, कब आ का एम लगेगा। ईज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम के साथ, आ का प्रयोग यू, दे, वी बहुवचन के साथ, और एम तो अकेला आय के साथ। एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि ईज आर एम के साथ हम कैपेबल ऑफ लगाते हैं तो V4। दोनों समझ गए होंगे। अब हम बनाना शुरू करेंगे, एक एक करके बना लेते हैं। आप ध्यान देंगे, मैं दौड़ने में सक्षम हूं। अब पहला वाक्य को हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट देंगे आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम। तब एबल टू, अब दौड़ना का क्या होगा, रन। लेकिन सर हमको दूसरा नियम से बनाना सिखा दो। हम सिखा रहा हूं, आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग।
दूसरा हम देंगे बाबू, आप पढ़ाने में सक्षम हो। अब कोई एक नियम को लेकर चलो, यू आर एबल टू टीच। अब है मुझे पढ़ाने में रहता है टीच मी, अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम है टीच इंग्लिश। इस तरह हम बढ़ाते चल जाएंगे। सर दूसरे नियम से सेम से यहाँ यू आर एबल टू के जगह कैपेबल ऑफ, टीच के जगह भी फॉर टीचिंग हो जाएगा। इस तरह तीसरी वाक हम लोग ले रहे हैं। रीना एक कविता की रचना करने में सक्षम है। रीना हम दो तरह से लिख सकते हैं, RINA, REENA, नेम में कोई दिक्कत नहीं है। इज एबल टू कंपोज, माने रचना करना, कौन चीज, पोएम, कंपोज अ पोएम। सर यदि हम कैपेबल ऑफ देंगे तो कंपोजिंग अ पोएम। दोनों में से किसी एक रूल को लेना है, सारे रूल्स को नहीं ले लेना है एक ही साथ। आई एम एबल टू रन, आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग। आई एम एबल टू टीच यू, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग यू। सर आई एम एबल टू डांस, आई एम कैपेबल ऑफ डांसिंग। इस तरह से बढ़ाओ, सब्जेक्ट और वर्ब्स बदलते जाएंगे, आपके वाक्य बनते चले जाएंगे, कोई लफड़ा नहीं, धीरे धीरे सीखो। तो चौथी है वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब एक मिनट देख लो, वाक्य में उधर मैंने बनाया है, इधर वाक्य है। दोनों ही तरह को देखना है, समझना है, सोचना है, परखना है। जहाँ दिक्कतें होंगी उसे नोट करके चिन्हित करके रखें। क्लास खुलने के साथ हम देंगे मौका। और जो लोग बुक्स वगैरह लेंगे या PDF वगैरह, उनको भी सप्ताह में हम 2 दिन फ्री क्लासेस देंगे, ताकि वो अपने प्रश्न को रख सकते हैं, आ सकते हैं। जिला के लोग जो होंगे, जिला से बाहर तो आना जाना सक्षम नहीं होगा, तो 2 क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइनिंग बटन हम देंगे, ज्वाइन करके बहुत कम शुल्क रखी जा रही है। आपने सोचा भी नहीं होगा जितनी हमारी ट्यूशन फी है। ऑनलाइन का मतलब हर एक जगह पहुँचें और कम में पहुँचें, इसलिए हर एक कोर्सेस 1500, 1600, 1200 इस तरह से उपलब्ध होगा आप लोग को। कोई भारी नहीं होंगे, ये मनगढ़ंत नहीं 30,000, 40,000, 50,000। ऑनलाइन में 40,000, 50,000 क्यों भैया? इसलिए गरीब के घर में हम पहुँचेंगे। छात्र और टीचर्स का न जाति होता, न धर्म होता है, न रंग होता है, सभी एक दूसरे से लेने देने को होते हैं। बौद्धिक विकास करेंगे, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आप लोग देख लिए हो। चलो अब हम लोग दूसरा ले चलते हैं। जब क्रिया के साथ मैं सक्षम नहीं, अब दूसरी बदल जाएगी। देखना है, समझना है, जहां भी दिक्कत होगी पूछनी है। थोड़ा ही दिन रुक करके ही सही सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। घबराओ नहीं, कुमार का वादा पूरे डिस्ट्रिक्ट जानती है। कई जिलों में आपकी गेस्ट पेपर्स वगैरह सब चलते रहते हैं। जो बोल दिया वो होगा। जब क्रिया के साथ के लायक लगा हो, परंतु वाक्य से संज्ञा के क्वालिटी का पता चले, तो उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। आप सभी लोग कंसंट्रेशन रखेंगे। एक बार 2 बार आपको समझ में नहीं आवे, बार बार वीडियोज को देखिए। ये देखें, आप जान लो दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह। ये भी हम बता देंगे थोड़ी देर में।
प्लस इसके साथ नाउन जब भी होगा बाबू वह सिंगुलर होगा। सिंगुलर मीन्स एक वचन। प्लस है के लिए चूंकि नाउन सिंगुलर है तो इज ही होगा, था रहता तो वाज होता। यहाँ एबल टू नहीं लगाना, यही तो दिक्कत है। आप प्लस भी हो, यहाँ वर्थ का मतलब के लायक, WRTH वर्थ, वर्थ मीन्स के लायक। सर ये तो एक वचन के लिए हो गया, अब बहुवचन होंगे तो ये हो जाएगा, बहुवचन होगा दोस्त तो वे हो जाएगा। और जब बहुवचन है भैया तो नाउन तो प्लुरल लेंगे ना, और जब इज है तो इसको आ कर लेंगे, प्लस वर्थ तो लगेगा, और प्लस भी फो के बाद कुछ बचे तो लास्ट में नहीं बचे तो यानी सेम रूल है। सिर्फ देखना है सिंगुलर हो दिस डैट के साथ, प्लुरल हो दीज दोज के साथ। इसलिए दिस डैट भी थोड़ी सी बता देता हूं, मैं जानता हूं आगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। छोटी को छोटी नहीं समझो, मोटी को मोटी नहीं समझो, न छोटा से दूर रहना है न बड़ा से डरना है। अब सर कैसे बनता होगा? ऐसे बनता है जैसे कोई सेव खाने लायक है, आप कहते हो सर यह सेव खाने के लायक है ना गुण उसमें अच्छी। मान लो निगेटिव बोलते हो सर यह सेव खाने के लायक नहीं, सड़ा हुआ है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोई बच्चा प्यारा सा कहते हो यह बच्चा चूमने के लायक है, चुम्मा लेने के लायक है, और गंदा है सोल्यूशन गिर रहा है, कहोगे ना 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 ये बच्चा चूमने के लायक नहीं है। अच्छी किताब है कहते हो यह पढ़ने के लायक है, बुरी किताब है असली लिखता है पढ़ने के लायक नहीं है। यह घर रहने के लायक है, यह शहर घूमने के लायक है, यह कमीज पहनने के लायक है, यह कुर्सी बेचने के लायक है इत्यादि। इसको हम लोग इस तरह से वाक्य लेंगे और बनाएंगे। जैसे पहला है यह सेव खाने के लायक है। अब सेव की क्वालिटी जरूर अच्छी है, देखो आराम से बनेगा, गृहिणियां भी सीख सकती हैं मेरे से। बहुत सारे एडमिशन्स स्पोकन में आते थे, एज ग्रुप का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसलिए दिस यह के लिए हम दिस देंगे। और सेव है तो क्या देंगे? एप्पल। वर्ड्स को बढ़ाएंगे, बीच में हम लोग वर्ड्स की क्लास लेंगे। अब है तो हम नियम कह रहा है सर इज देने के लिए, ई ने सर है तो लास्ट में है ना। अरे हिंदी की बनावट अलग होती है, इंग्लिश की बनावट अलग होती है। जैसे मैं एक आम खा रहा हूं, यहां सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई देंगे। अब एक है, आप हिंदी की तरह ए दे देंगे, आम का मैंगो दे देंगे, खा रहा का ईटिंग, अंत में हुआ है तो एम लास्ट में, गलत हो जाएगा। आई ए मैंगो ईटिंग एम कभी नहीं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। स्ट्रक्चर बनावट में यही तो सिखाया जाता है, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस अर्थ में रखना है, बस वाक्य बनता चल जाएगा। हिंदी नई अर्थ लगता है, इसमें आपकी कमी है, स्ट्रक्चर्स की कमी है, टेंसेस की कमी है, एंड वर्ड से कमी है, इसको दूर करना है, ठीक ना। तो दिस एप्पल इज हमें वर्थ देना है, एबल टू नहीं, एबल टू क्षमता को बताता है, यदि किसी क्वालिटी का पता चल रहा है बढ़िया है तो वर्थ, दूसरा कोई इंग्लिश नहीं, एबल टू से काम चला लेता है लोग। ईटिंग भी फो हो गया, अरे सर बन रहा है। दूसरा है वह बच्चा चूमने के लायक है, अब वह हो गया तो डैड, बच्चा का चाइल्ड सिंगुलर है इज, वर्थ हो गया है लाइक, एबल टू नहीं। मैं दौड़ने में सक्षम हूं या दौड़ने के लायक वहां क्षमता है तो आप दोगे वर्थ। और चूमना का किस होता है, आईएनजी लगा देंगे तो किसिंग। तीसरा ये किताबें पढ़ने के लायक हैं, बनाओ, बहुवचन हो गया तो डरना नहीं है। दीज बुक्स आ बहुवचन है, वर्थ रीडिंग। अब चौथा है वे पंखे बेचने के लायक हैं।
तो दोज फैंस आ लायक का वर्थ सेलिंग। ध्यान देना है इन वाक्यों पर आपको ठीक से। 4 से 40 वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट बदलेगा, सभी में नाउन्स बदलेगा। यह सेव वह सेव जो है यह बदल जाएगा। मान लो हम कहते हैं यह शहर घूमने के लायक है, यहाँ घूमने के लिए वाक्य नहीं, शहर नहीं घूम रहा, तुम घूम रहे हो, विजिट कर रहे हो, इसीलिए कहोगे दिस टाउन इज वर्थ विजिटिंग, विजिट करते हो, विजिटिंग। सर यह घर रहने के लायक है, दिस हाउस इज वर्थ लिविंग इन, जो घर में रहते हो। अरे ये मिठाइयां खाने के लायक हैं, दिस स्वीट्स आर वर्थ ईटिंग। यह कलम लिखने के लायक है, दिस पेन इज वर्थ राइटिंग विद। कुछ अलंकारिक इंग्लिश होती है जैसे प्रीपोजिशन लगते हैं, कलम से लिखना, राइट विद, राइट बाय नहीं। ये सारी चीज बहुत चीज पढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, इनको देख लिए होंगे, शायद सीख रहे होंगे। और धराधर जब बुक्स लेंगे हम ज़्यादा बनाएंगे। बार बार बुक्स पर मैं जोर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर सारी चीज़ संभव नहीं है, पूरे किताब को उतार देना, पूरे किताब को समझा देना। टूल्स आपके पास होना चाहिए, तब ना तुम व्यायाम करो और खाना नहीं खाओ तो शरीर तो और बीमारी का घर हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ करना है बारी बारी से। हम लोग तीसरे स्टाइल में आ रहे हैं आज के लिए। हिर मिटा रहे हैं और लेंगे इसकी पहचान अलग। बंधु ये तीनों एक साथ आते हैं, जब जब जो चीज़ हम लेंगे साथ साथ वाला लेंगे ताकि आपको दिक्कत न हो, डबल एनर्जी ना लगे, सीखते चले जाएंगे, स्ट्रक्चर्स नंबर बदलते चल जाओ। अब देखते हो जब वाक्य में दो अलग अलग संज्ञा अलग अलग दो बार संज्ञा लायक या योग्य अथवा नालायक या अयोग्य से जुड़ा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। इंग्लिश को तोड़ के पढ़ें। आप जानते हैं कि बिहार में मैट्रिक तक कंपलसरी इंग्लिश नहीं है, इसलिए इंग्लिश कमज़ोर है। यह आपके सरकार की दुविधा है कि करें लागू कि ना करें। और जानते हैं अंग्रेजी राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज लिया गया है। इसलिए कहीं भी आपको इंग्लिश के बिना अच्छे जॉब में दिक्कत होगी, इंटरव्यूज में दिक्कत होंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां में अच्छे अच्छे पद पर दिक्कत होंगी, अच्छे अच्छे कोर्स या पढ़ाई के लिए आप देश विदेश जाते हो वहाँ दिक्कतें होंगी। इसलिए अंग्रेजी को लेना जरूरी है। अंग्रेजी जरूरी सबके लिए। आओ अंग्रेजी लिखना बोलना सीखें। चलो इसके हम लोग थोड़ी से लंबे रूल होंगे। लंबाई से घबराना नहीं है, साइज बड़ा है तो बेहतर है, डरिए मत। कुछ शब्द इसमें बदलेगा, साइज को देख कर नहीं बाप रे बाप एक ही बार साइज बड़ा हो गया, बाप को रे क्यों किया, माई को गे करोगे, ये सब समस्याएं हैं, इसको दूर करो। देखो पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, उसके अनुसार ईज आर एम होगा। इसलिए ईज आर एम को मैंने हाल में पढ़ाया था कि बार बार आएगा। ए वर्दी, वर्दी वश है, मान लो यहां पर एन अनवर्दी देंगे, प्लस नाउन टू पहले,
प्लस ऑफ, फिर ए वर्दी देंगे और एन अनवर्दी देंगे। सर दुद्दू को काहे देंगे, अभी मैं बता रहा हूं ना। प्लस नाउन वन बाद में, लंबाई है, डरना नहीं है। पहले तुम्हें जानना होगा वर्दी, पहले इसके पीछे वर्थ था, यहां वर्दी हो गया वाई, यहां इसका मतलब लायक या योग, और अनवर्दी जो होगा नालायक या अयोग्य। वर्दी और अनवर्दी, वर्दी व से होता है इसलिए ए लगा, अनवर्दी अ से है इसलिए एन लगा। ये तो आर्टिकल्स का मामला है ना, आर्टिकल्स हम लोग अलग से पढ़े हैं, रिवीजन करेंगे, सॉल्यूशन आएंगे। इसकी लंबी वीडियो भी बन रही है जो आपको पीडीएफ के मार्फत से मिल सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। कभी कभी कहते हो तुम एक लायक बाप के लायक बेटा हो, दोनों लायक है, बापो लायक है, बेटा भी लायक है। कभी कभी बाप लायक रहता है, बेटा नालायक हो जाता है, कहते देखो ना लायक बाप का नालायक बेटा निकल गया, नालायक बेटा है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी कहते हो कि बेटा भी नालायक है, बाप भी नालायक है, दोनों पे एक नंबर घुमक्कर नंबर एक हो गया। तो आप कहते हो तुम एक नालायक बाप के नालायक बेटा हो, नालायक माँ की नालायक बेटी हो, नालायक पति की नालायक पत्नी हो। लायक है, दोनों में लायक कर सकते हो, लायक माने योग्य, तुम एक योग्य शिक्षक के योग्य छात्र हो, ठीक ना। निश्चित रूप से हमें लेना है, केवल एक एबल टू टीचर्स पढ़ा देते हैं, काम नहीं चलेगा। अब तो वीडियोज हैं, बहुत चीका कॉपी करता था लोग, बहुत सारे लोग इस स्ट्रक्चर बुक को रखते थे, पढ़ाते थे। आज से नहीं, देख रहे हैं ना, 2002 से किताब चल रही है। बहुत सारे लोग, एक बेगूसराय का लड़का बहुत ही भावुक पत्र लिखा कि सर मैं एक बार एक शिक्षक के पास गया था, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। एक दिन मेरे को घर पर बुलाया कि आज वहाँ नहीं आएंगे, तुम यहाँ आ जाओ। मैं जब उनके घर गया तो बैठा दिया रूम में, और अपने अंदर कुछ कर रहे थे। मेरी एक किताब पर नज़र पड़ी, मैंने उसे उल्टाया और उल्टाने लगा। शिक्षक छीन करके बोले ये तुम्हारे समझ की बात नहीं है, ये बड़ा लेवल की है, इसमें तुम क्यों हाथ मारते हो। मैंने देखा नाम फोटो भी पीछे, मैं सोचा ये आखिर कौन है, पता लगाया, बहुत पता नहीं चली, किताब ढूंढा, मिला नहीं। अंत में वो लड़का यहाँ का है, बेगूसराय का लड़का है, यहाँ पढ़ा है और कहता मुझे सर आज ये अच्छा लग रहा है कि जिस किताब को मैं ढूंढा नहीं मिला, जो किताब मेरे से छीन लिया गया, आज उस शिक्षक के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा हूँ, बस आपका प्यार मिला है। रियली आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड एक्शन फ्रॉम द पीपल ऑफ समस्तीपुर, ऑफ विच नॉट ए सिंगल फ्रेगमेंट कैन बी रिपेड, बिकॉज लव एंड अफेक्शन आर सो प्रेशियस थिंग व्हिच कैन नॉट बी रिपेड इजिली। प्यार इसलिए मैंने बहुत पाया जिसका छोटा अंश भी नहीं लौटा सकता हूँ। प्यार इसलिए उतनी कितनी कीमती चीज़ें हैं जिसे लौटाया जाना संभव भी नहीं है बंधु। सम्मान मिला, प्यार मिला, मैं बढ़ता रहा, 24 साल से काम करता रहा। अब मैं आपके पास जा रहा हूँ, आप लोग सीखें, आगे जनरेशन को सिखाएं। मैं खुल के आ रहा हूँ आपके पास, आप लोग लेना सीखें। आइए हम लोग देखते हैं। पहले वर्दी अनवर्दी की चर्चा मैंने कर दिया, रूल्स आपने देख लिया। एक दो वाक्य लेके देखो ना, तो जब भी दोनों चीज नहीं देना, और दिए हैं, योग होगा तो अयोग नहीं, यानी लायक होगा तो नालायक नहीं, जब जहां होगा तब तहां देंगे। जैसे मान लो कि तुम एक योग्य बाप के योग्य बेटा हो, योग का मतलब लायक बेटा हो, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देंगे यू। योग्य या लायक है तो ऊपर वाला लेंगे ए वर्दी। सर नाउन नंबर 2 पहले क्यों? इंग्लिश में जो होता है उसका उल्टा। बेटा कहाँ है? 2 नंबर पर, बाप कहाँ है? 1 नंबर पर। उल्टा कर देंगे, चूंकि ऑफ जब भी लगती है तो उलट जाती है नाउन। वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर, लेकिन यहीं पर हम दे देंगे वह एक नालायक यानी अयोग्य बाप का नालायक
बेटा है। ध्यान देना है, बस सीखना है। ही इज अनवर्दी, अन माने एन, अनवर्दी सन। फिर 2 नंबर नाउन पहले, ऑफ, अनवर्दी। बाप पहला नंबर पर था जो लास्ट में ले गए हम लोग। जब भी ऑफ लगता है तो नाउन उलट जाता है, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। अभी और भी वाक्य हम लोग लेंगे, पहले आप इस दोनों को देख लीजिए, कहीं पर दिक्कत तो नहीं है ना। कभी कभी एक नालायक एक लायक हो, जिधर नालायक हो उधर अनवर्दी, और जो लायक हो वर्दी। जैसे कहेंगे तुम एक लायक माँ की नालायक बेटी हो। नालायक कौन है? बेटी। तो बेटी में लगाएंगे यू आर एन अनवर्दी डॉटर ऑफ वर्दी मदर, इस तरह लेंगे। चलिए, तो हम लोग बिठावें क्या, ये 2 स्ट्रक्चर के बराबर है, इसलिए इस पर हम लोग विराम लेंगे। छोटा छोटा जो जब बड़ा बड़ा होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, लिमिटेशंस में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब 2-3 आप लोग प्रयास करके बनाओ, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा। रीना एक देख रहे होगे, समझ रहे होगे। बस नाउन का ख्याल करना है, 2 नंबर पहले 1 नंबर बाद में। और जो लायक हो, लायक तो कौन है? माँ है ना, तो माँ को ले गए वर्दी में। नालायक कौन है? बेटी है। अब चौथी आप बनाओ, तुम एक योग्य शिक्षक के योग्य छात्र हो। दोनों योग्य हो यानी लायक हो, बना लोगे आराम से। एवा वादिशन ऑफ सॉरी शन कर दें, स्टूडेंट, छात्र हो ना, स्टूडेंट ऑफ अवधि टीचर। टीचर 5वीं एक लास्ट हम देते हैं, योग्य भाई की योग्य बहन है। अब शायद बना लोगे, रूल तो चला गया है, देख करके बनाओ। चूंकि इतने 2-3 बनाए हो, बनेगा, ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, बना सकते हो। तुम में भी ताकत है। वह कौन है? योग्य भाई की योग्य बहन है। बहन है तो पहले हम सी लाएंगे, दो नंबर में बहन है, इसको पहले ले आएंगे। ऑफ वर्दी ब्रदर। अब एक देंगे, तुम एक योग निर्देशक के योग अभिनेता हो। एवा अ वर्दी एक्टर ऑफ अ वर्दी डायरेक्टर। नहीं, तुम एक योग पति की योग पत्नी हो। एवा वर्दी वाइफ ऑफ अ वर्दी हस्बैंड। एक नालायक हो जाएगा या दोनों नालायक हो जाएगा तो अनवर्दी कर देंगे, अनवर्दी में एन लगाएंगे। ध्यान देना है, तीनों में अंतर है। लोग समान रूप से कहता है ये तो लायके है, नालायके है, एबल टू लगा ना लो। जी नहीं, ये काजल आंख में लगती है, काजल अन्य जगह रहेगा तो फिर समझते हो कालिक हो जाएगा। इसे लगाना ठीक से है, यूज ठीक से करना है। और सब लोग पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। आशीर्वाद हमारी है, टेक्निक हमारे हैं। अभी दूर हो लेकिन मजबूर मत रहो, फिर सब चीज़ होगा, सब सामान्य हो जाएंगे। लेकिन कोरोना जल्दी नहीं जाएगा, ये साल तबाही का साल है, इसको झेलना है।
दूर रह के भी, और जब खुलेगी तो मिलते रहेंगे, चाहे 3 दिन 4 दिन पर क्लास चले या 5 दिन क्लास चले, जब जब जैसा गवर्नमेंट का आदेश होगा वैसा चलेंगे हम लोग। इतना दूर जल्दी से नहीं जाएगा कोरोना। थैंक यू। फिर हम लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले कड़ी में स्पोकन के साथ। ओके।